हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7। हम धीरे धीरे स्लोली जो है सारी की सारी बुक को कवर कर लेंगे धीरे धीरे करके। और हम जो है ये वाली सीरीज़ को कंप्लीट कर देने के बाद एक नई सीरीज शुरू करेंगे जिसमें मैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ाया करूँगी। 10 पॉइंट वीडियो होगी वो। तो ये वाला चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट है चैप्टर ये हमारा चैप्टर नंबर 7, sorting materials into groups। हमें सभी चीज़ों को ग्रुप्स में डिवाइड कर देना है, बेसिकली उनको क्लासीफाई करना है। अब किस बेसिस पे हम उसको क्लासीफाई करेंगे, ये अलग अलग तरीके हो सकते हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ अलग मेटल की प्रॉपर्टी होती हैं। कोई मेटल है, कोई प्लास्टिक है, कोई लिक्विड है, कोई लिक्विड में भी कोई हनी है तो कोई सोप है। इस तरीके से हम उनको क्लासीफाई करेंगे। तो हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक होने वाला है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। तो उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। एंड वी विल बी वेरी थैंकफुल फॉर दिस। तो चलिए ये वाला चैप्टर हम शुरू करते हैं। इसका सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स। दिस इज़ अवर फर्स्ट टॉपिक, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स। तो जो चीज़ें हमारे आसपास हैं वो बहुत सारे डिफरेंट मटेरियल से बनी हैं। कुछ उनमें से बनी है मेटल, कुछ उनमें से बनी है प्लास्टिक से, और कुछ उसमें से बनी है कुछ और मटेरियल्स के साथ, जैसे पेपर, वुड एटसेट्रा। एक पर्टिकुलर मटेरियल जो है उसका यूज़ हम कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल मेटल का इस्तेमाल किया जा सकता है यूटेंसिल्स बनाने में, वायर बनाने में, ज्वेलरीज बनाने में, एयरप्लेन्स बनाने में एटसेट्रा। तो जैसे ये हमारे सामने दिख रही हैं दो ऐसी वुड की बनी हुई चीज़ें हैं, जैसे टेबल हो गई, चेयर हो गई, और ये कैबिनेट है। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं एक ही मटेरियल से बनी हुई। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो डिफरेंट मेटल से बनी हैं, या फिर मिक्सचर ऑफ मेटल या फिर नॉन मेटल से बनती हैं। जैसे इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, स्पून, नेल, कॉइन, पेपर क्लिप का एग्जांपल दिया गया है, सेफ्टी पिन का एग्जांपल दिया गया है। वैसे ही वी नो दैट वन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कैन बी मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल्स। एक ही जो ऑब्जेक्ट है वो कई प्रकार के मटेरियल से भी बनाया जा सकता है। तो इसमें कुछ बीकर दिखाए गए हैं हमें। इसमें एक बीकर तो प्लास्टिक का है और दूसरा ग्लास का बीकर है, यानी कि ऐसे कुछ एग्जांपल हम ले सकते हैं कि नहीं है तो बीकर, लेकिन दो डिफरेंट मटेरियल से भी इसको बनाया जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होंगी, जैसे बोथ आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पजेज। प्लास्टिक बीकर का यूज़ जो है वो इसी ऐसी चीज़ों में होता है जिनमें हमें उसको इजीली ब्रेक नहीं करना, यानी कि वो नॉट इजीली ब्रेकेबल होता है ये, बट इट कैन नॉट बी यूज टू हीट एनी मटेरियल। लेकिन इसका इस्तेमाल किसी मटेरियल को हीट करने के लिए नहीं किया जा सकता। उसके केस में हम ग्लास बीकर का यूज़ करेंगे किसी भी चीज़ को हमने अगर हीट करना है तो। अब जो थिंग्स है, यानी कि आसपास की चीज़ें हैं, उनको इन सारी जो ग्रुप है उसमें हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एक तो फिजिकल अपीयरेंस हम देख सकते हैं उसकी कि कैसी है। मैग्नेटिज्म देखा जा सकता है, यानी कि वो मैग्नेट को अट्रैक्ट करती है या नहीं करती है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेट ऑफ मैटर एंड सॉल्युबिलिटी, यानी कि उसकी स्टेट क्या है और वो किसी चीज़ में सॉल्यूबल है कि नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास कंडक्टिविटी, यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए कंडक्टिव है या हीट के लिए कंडक्टिव है। ये सारी चीज़ें हम उसमें जो है उसको देखेंगे, उसके बेसिस पे हम उसको क्लासीफाई करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास sorting मटेरियल बेस्ड ऑन देयर फिजिकल अपीयरेंस, यानी कि चीज़ें दिखती कैसी हैं हमें उसके बेसिस पे हम उसको क्लासीफाई करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे उनकी हार्डनेस, वो कितने हार्ड है, रफ है, लस्ट्रस अपीयरेंस है, या फिर कुछ ट्रांसपेरेंसी है उनके अंदर। इस तरीके से हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमारे पास है हार्डनेस, चीज़ें कितनी हार्ड है इसके केसेस पे हम उसको देख सकते हैं, यानी कि हम उसको कितना कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे मेटल को कितना मेटल हार्ड होता है, स्टोन हार्ड होता है, वुड हार्ड होता है, और इनको कंप्रेस करना काफ़ी मुश्किल है। देयर हार्ड सब्सटेंसेस। डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस। सबसे ज़्यादा हार्ड कौन सा मटेरियल होता है, दैट इज डायमंड। थिंग्स सच ए स्पॉन्ज, कॉटन इजी टू कंप्रेस। और जो स्पंज और कॉटन वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं, इनको हम जल्दी से कंप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रफनेस। ये है हमारे पास कुछ रफ सरफेसेस के एग्जांपल, जैसे सैंड पेपर, ब्रिक्स, और ये वुड बार्क है।
यहाँ पे देखो ट्री बार्क है, इसमें देखो मटेरियल जो सैंड पेपर जैसे होते हैं, बार्क ऑफ ट्रीज, ये काफ़ी रफ होते हैं, तो इसके केसेस पे भी हम, इनके बेसिस पे भी हम इनको कर सकते हैं क्लासीफाई, रफनेस के बेसिस पे। तो और कुछ होते हैं स्मूथ हमारे पास ऑब्जेक्ट्स, जैसे कुछ स्मूथ ऑब्जेक्ट होते हैं, इसमें कुछ एग्जांपल दिए गए रोजेस का, सिल्क कॉटन का, या फिर कोई ऐसा कपड़ा जो हमें टच करने पे स्मूथ लगे, उसको हम स्मूथनेस के या फिर रफनेस के बेसिस पे हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, हम उसको लस्टर के बेसिस पे भी कर सकते हैं क्लासीफाई। जैसे कुछ मेटल होते हैं, उन मेटल्स की जो है सरफेस काफ़ी शाइनी होता है, तो उसको लस्टर बोला जाता है। अ शाइनी सरफेस ऑफ मेटल इज कॉल्ड लस्टर। तो जैसे गोल्ड और सिल्वर होते हैं, ये काफ़ी लस्टर्स चीज़ें होती हैं, इनमें हमें काफ़ी ज़्यादा चमक दिखाई देती है। गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी आर लस्ट्रस एंड दे आर यूज फॉर मेक पीसेज ऑफ ज्वेलरी। इनका इस्तेमाल ज्वेलरी बनाने में किया जाता है। कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं काफ़ी, जिनका सरफेस जो है रफ होगा, वो बिल्कुल भी शाइन नहीं करेंगे। इसके बाद आता है हमारे पास ट्रांसपेरेंसी। कोई चीज़ कितनी ट्रांसपेरेंट है, हम उसके कितना आर पार देख पाते हैं, उसके बेसिस पे भी हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। ये हमारा ट्रांसपेरेंसी वाला एग्जांपल है कि हमारे पास कोई ट्रांसलूसेंट होता है, जैसे ये ट्रांसलूसेंट है जिसके आर पार थोड़ा बहुत दिख सकता है, और ये ट्रांसपेरेंट है, यानी कि ये वाली चीज़ के आर पार हम बिल्कुल देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, जैसे ऑब्जेक्ट थ्रू विच लाइट कैन पास, जिनके आर पार लाइट जो है वो बिल्कुल अच्छे से जा सकती है, उसको हम ट्रांसपेरेंट बोलेंगे। जिसमें से बिल्कुल भी लाइट नहीं जाएगी, उसको हम ओपेक बोलेंगे। और जिसमें से थोड़ी बहुत लाइट जा सकती है, उसको हम ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ओके, इज दिस क्लियर? आप लोग जो है मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको क्या चीज़ समझ नहीं आ रही है। मैं आपको फिर से वो एक और नई वीडियो में समझाऊंगी। इसके क्वेश्चन आंसर मैं टेलीग्राम चैनल पे करूंगी शेयर, तो वहाँ से आप लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स भी देख सकते हैं। और जल्दी से हम ये जो लेसन है वो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू। और ये जो है वीडियो को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल, जिससे आपको जल्दी से जल्दी ये वीडियो जो आती हैं आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।